देखो गोल्ड इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। ठीक है, ये गोल्ड इस टाइम 2438 के ऊपर है। गोल्ड इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। कैसे पता चला? बिगिनर्स को बता रहा हूँ कि कैसे पता चला। डेली टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया। डेली टाइम फ्रेम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आके चार्ट को मैं ज़रा जूम करता हूँ। ये देखो गोल्ड इस टाइम अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर है। पहले भी एक दफ़ा गोल्ड यहाँ पे आया था। कब आया था? यहाँ पे मैंने चार्ट लेके आया हूँ तो मुझे यहाँ नीचे से डेट पता चल गई। 12 अप्रैल को गोल्ड यहाँ पे आया था। यहाँ से गोल्ड को रेजिस्टेंस मिली थी, ये जो लाइन लगी हुई है, ठीक है, यहाँ से गोल्ड को रेजिस्टेंस मिली थी और गोल्ड नीचे वापस गिरा था 2282 के ऊपर। अब गोल्ड दोबारा उधर आया है लेकिन पहले की निस्बत ज़्यादा बुलिश है इस टाइम। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी ट्रेडर्स हैं, हमने यहाँ पे ट्रेड लेते हुए बहुत एहतियात करनी है। एहतियात क्यों करनी है? ये नेवर लैंडिंग जोन है गोल्ड का। गोल्ड इससे पहले यहाँ पे कभी भी लैंड नहीं था किया। नेवर बिफोर जोन है ये। यहाँ पे गोल्ड पहले कभी था। अब हमें नहीं पता गोल्ड यहाँ पे क्या करेगा क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ऊपर क्या रेजिस्टेंस है इसकी। या तो ऊपर कोई कैंडल्स पुरानी बनी होती तो हमें पता होता कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है उसकी। अब हमें नहीं पता कुछ। एक डाटा हमें ये क्या बता रहा है, यहाँ पे पहले उसको रेजिस्टेंस मिली थी जो कि उसने डेली कैंडल को ऊपर क्लोज कर लिया है। अपेरेंटली देखने में लग रहा है कि गोल्ड ने अपनी पुरानी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया है और अब ये मज़ीद बुलिश हुआ। कहाँ तक जाएगा नहीं पता क्योंकि पहले गोल्ड यहाँ पे नहीं आया। अब ऐसे मौक़ों पे मैं ट्रेड कैसे लेता हूँ, मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब मैं लॉन्गर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लूँगा, मैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड नहीं लूँगा। मुझे डेली टाइम फ्रेम से पता चल गया कि मैं बुलिश हूँ। ठीक है, मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पे ट्रेड नहीं लूँगा क्योंकि 4 आवर टाइम फ्रेम में मुझे पता है मैं बुलिश हूँ। लेकिन अब ये ट्रेंड रिवर्सल होते होते टाइम लगेगा, एकदम गोल्ड अब यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा। सो मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लूँगा। मैं यहाँ पे अपनी नई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाऊंगा 1 आवर के ऊपर। जैसे एग्जांपल देता हूँ, 1 आवर के ऊपर ये इसकी ये 4 EMA का मेरा इंडिकेटर लगा हुआ है। ये 4 EMA पे ये इसको 21 EMA की ये सपोर्ट है यहाँ पे, यानी कि 24 13 18 पे उसको 13 पे उसको एक सपोर्ट मिली हुई है। ठीक है, और यहाँ पे उसको एक रेजिस्टेंस मैं लगा लूँगा 24 26 के ऊपर। अब छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अपने जोन्स डिफाइन करूँगा। दूसरा छोटा टाइम फ्रेम कौन सा होगा? 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम। 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के ऊपर मैं अपना जोन डिफाइन करूँगा कि मेरी रेजिस्टेंस यहाँ पे एक मेजर रेजिस्टेंस है, उसकी देख लें 2382 के ऊपर एक ये 200 EMA की सपोर्ट है। यहाँ से कन्फर्म इसको यहाँ से सपोर्ट मिलती है और ये यहाँ से वापस ऊपर बाउंस बैक करेगा। सो पॉइंट क्या है? पॉइंट ये है कि जब भी कॉइन, गोल्ड, कमोडिटी, करेंसी की कोई भी ऐसी चीज़ जब वो नेवर बिफोर जोन में आती है तो हमें बहुत केयरफुल रहना होता है और हमें लॉन्गर टाइम फ्रेम की बजाय शॉर्टर टाइम फ्रेम्स के अंदर हमें ट्रेड्स अपनी प्लान करनी होती हैं और उस हिसाब से हमने अपनी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फाइनलाइज करना होता है या सेट करना होता है। इस पॉइंट को मैंने बड़ी डिटेल में एक वीडियो में इस पर एक्सप्लेन किया। 8 मिनट की वो वीडियो है, ये facebook.com/group/rf trading master में, कि जब कोई भी कॉइन, कमोडिटी या एक्सचेंज की जो कोई भी करेंसी है वो जब नेवर बिफोर जोन में आती है तो हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में क्या होनी चाहिए। ये फ्री ग्रुप है, ये कम्युनिटी है, इसमें हम बहुत सी डिस्कशंस कर रहे होते हैं। आप इस कम्युनिटी में इसको ज्वाइन कर लो, इस ग्रुप को। और इस पर जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, हमने यहाँ पे ये कुछ रूल्स मैंने पोस्ट किए थे कि गोल्ड को अगर ट्रेड करना है और जितना आपका बैलेंस है अकाउंट का उसके रूल्स क्या हैं। क्रिप्टो वालों के लिए मैंने डेक्स स्क्रीनर के बारे में यहाँ पे बताया था, टॉप इंडिकेटर्स बताए हैं विच एक्सपीरियंस ट्रेडर यूज़ करते हैं। इसके अलावा 10x और 5x 50x 100x का कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब चीज़ें इस ग्रुप के अंदर है। इस कम्युनिटी में आज जो नीचे लोग कमेंट कर रहे होते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर रहा हूँ। समटाइम्स मैं कुछ वीडियोज़ भी बना रहा हूँ उससे रिलेटेड। उस प्रोफाइल को, टिकटॉक की प्रोफाइल को फॉलो कर लो। इसी तरह की छोटी छोटी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लॉजिकल पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको होपफुली फ़ायदा होगा अपनी ट्रेडिंग को मज़ीद मैच्योर करने में।